मेरे साथ इस कंपनी की मालकिन है। अब दिखाता हूँ गांव के अंदर कैसे बेसमेंट में, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे छोटे छोटे कमरों में लघु एंड कुटीर उद्योग चल रहे हैं। मेरे पीछे अब जो कंपनी आपको ले जा करके दिखाने वाला हूँ, उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया अपने कपड़ों के साथ में। और इनसे भी पूछते हैं कि ये जो कितना बेच सकते हैं एक दिन के अंदर। पीछे के सारे कमरे इसी तरीके के लाइव स्ट्रीमिंग के लिए थे और यहाँ से शुरू हो जाता है नंबर 1 रूम और आगे तक जाता है। फिलहाल नंबर 1 के अंदर जितना लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है उसको दिखाता हूँ। ये जो मशीन है ये लेजर से कपड़े की कटाई करती है। एशियन ई-कॉमर्स सर्विस सेंटर के डायरेक्टर चांग लोंगफे ने बताया कि 2024 में नए साल पर केवल मामियन छन की बिक्री 300 मिलियन युआन की रही है। सप्लाई कम पड़ रही है, डिमांड ज़्यादा है, तो 400 के करीबन स्टूडेंट अपने छावसियन इसी काउंटी में वापस लौटते हैं और अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल पहुंच चुका हूं चाइना के शानडोंग राज्य के छाओसियन नामक एक काउंटी में। जी हां, और ये फेमस है इसी प्रकार के सुंदर सुंदर कपड़ों के लिए जिन्हें बोला जाता है हानफू। माल कैसे बनता है, कैसे सेल होता है, उससे पहले देखिए कि माल बन के आया है वो किस तरीके की क्वालिटी का है। अभी मेरे साइड में जो वेशभूषा आप देख रहे हो ये है हानफू के एक विशेष प्रकार की कलाकृति के साथ बनी हुई। देखिए, मैं एक ये कपड़ा है, इसके ऊपर की गई जो कारीगरी है ये दिखाता हूँ। इसके ऊपर देखो कितने प्रकार के इन्होंने फूल बनाए हैं। इसी के साथ जो सामने वाला है इसकी अगर बात करते हैं तो इसके ऊपर जो इन्होंने डिजाइनिंग की है उसका पैटर्न आप देखते हो तो अलग अलग कलर्स के साथ इसमें है। बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने स्टेच्यूज बनाए हैं, बहुत सारे माउंटेन्स को दिखाया, नदी को दिखाया और भी बहुत सारे फ्लावर्स इन्होंने दिखाए। इसके अलावा ये वाली जो है देखो, हर एक की एक विभिन्न विशेषता है, किसी के अंदर भी सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। ऐसे के ऐसे आप मेरे सामने और भी बहुत सारे देख सकते हो जिसकी अलग अलग यहाँ पे कलाकृति के साथ इनको लगाया गया है। इसी चीज़ की फ़ायदे के साथ जब इसको पूरे ग्लोबल लेवल पे भेजा जाता है तो इनकी डिमांड बढ़ती है। इन्होंने न केवल नया इनोवेशन किया बल्कि समय के साथ अपने कपड़ों को तैयार किया। जो प्राचीन काल में कपड़े बनाते थे वैसे ही नहीं रखा, आज की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग कपड़ों में नया इनोवेशन किया। वो इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में भी बहुत योगदान दिया। A few moments later. वैसे ये जो जगह है इसको बोलते हैं ताची चन। मेरे पीछे की तरफ आपको बहुत सारे गेहूं की खेती की भी मिल रही है। इधर छोटी सी जगह है, चन मतलब ये शहर भी नहीं गिन सकते, उसके नीचे आता है। इधर देखिए बहुत सारे आपको कपड़े की दुकानें मिल रही है, अंदर ही उनका कारखाना जमा हुआ है। इधर भी एक ये देखो ऊपर की तरफ फैक्ट्री चल रही है, नीचे की तरफ इन्होंने इसके अंदर अपना शो के लिए पूरा शोरूम टाइप का बना रखा है। चलो अंदर ले जाके दिखाता हूँ आखिरकार कैसे इनके प्रोडक्ट है और ये चीज़ें कैसे बना रहे हैं, कैसे इनकी फैक्ट्री काम कर रही है लघु एवं कुटीर उद्योग के तौर पे। आप कह रहे थे ना गांव के अंदर का दिखाओ पूरा सीन, तो ये है देखो गांव के घर के अंदर इस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं। कई लोग बेसमेंट में काम कर रहे हैं, कई फर्स्ट फ्लोर पे, कई सेकंड फ्लोर पे। तो देखो मतलब यहाँ पे हर जगह इस प्रकार से कपड़ा सिलने का कारोबार चलता है जिसे लघु उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ जो कपड़ा बना रहे हैं उसको अपने न केवल देश के बल्कि विदेश के अंदर भी बेच रहे हैं। और ये चीज़ कैसे संभव हो पाई, भारत में क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों? क्योंकि भाई साहब गांधी जी कहते थे देश की आत्मा गाँव में निवास करती है और गाँव विकसित होंगे तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा। इन लोगों ने अपने गाँव के अंदर इन चीज़ों को विकसित किया। गांव की लोकल गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सपोर्ट किया, देश की सरकार ने बहुत सपोर्ट किया। और रही बात सरकार कैसे सपोर्ट करती है उसकी, तो सरकार में जो लोग बैठे हैं ना वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको क्वालिटी के बेस पे दर्जा मिलता है, उपाधि मिलती है या फिर उनको कोई पद मिलता है जिसकी वजह से वो नई नई चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, उस चीज़ में डेवलपमेंट करते हैं। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो हानफू कपड़े की पूरी इंडस्ट्रियाँ घर घर में कपड़े बना रहे हैं लोग और बेच रहे हैं, ये तभी संभव हो पाया। अगर कोई भ्रष्टाचार न करे, अपने देश के लिए जिए, चाइना से सीखना पड़ेगा भारत के नेताओं को कि किस प्रकार से देश को आगे ले जाया जाता है, तभी भाई साहब अपने देश को आगे ले जा सकते हो। उधर से बंद करके इधर इन्होंने वेयर हाउस में स्टोर कर दिया सामान। ये देखो छोटी सी जगह में 13 मशीनें लगी हुई है, तो 13 लोग एक साथ काम करते हैं। इसके साथ यहाँ भी इन्होंने देखिए ये लाइटें वगैरह लगी ना, ऑनलाइन सामान बेचने का पूरा सेटअप कर रखा है। इधर गली में भी बहुत सारी कपड़े की दुकानें मिल रही है।
इधर भी दिखाता हूँ, देखो कुछ न कुछ यहाँ भी काम चल रहा है। कहीं पे प्रिंटिंग का चल रहा है, कहीं पे कसीदाकारी का चल रहा है। यहाँ पे शकरकंदी बेची जा रही है। ये देखो चाइना की शकरकंदी। सामने वाली दुकान है उसके अंदर भी इसी तरीके से कपड़े बेचे जा रहे हैं। वैसे इतना आसान भी नहीं है कि इन चीज़ों को गांव के छोटे छोटे इलाकों में इतना बेहतर तरीके से डेवलप कर देना। आज एक दिन की मेहनत नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से इन्होंने प्रयास किया और आज ये सफलता प्राप्त की है। ये बहुत ही भाई अप्रिशिएटेबल है। हमें चाइना, जापान ऐसे देश जो भारत से बहुत आगे हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है, न कि अपने आप को एक नकली विश्व गुरु बताते रहने की। अगर ये एक मतलब अंधभक्ति की तरह ही हो गया कि हमें बोला हम तो विश्व गुरु है, कहीं भी हम सर्वाइव नहीं करते दुनिया के देशों के कंपटीशन में। जो इंडिया से बाहर नहीं गया उसको अभी हकीकत का पता नहीं है। वैसे टेम्परेचर अभी थोड़ा थोड़ा जैसे दोपहर होने लगी है तो काफ़ी फेवरेबल होने लगा है, अदरवाइज़ मॉर्निंग में तो काफ़ी ज़ोरदार ठंडी थी। इस तरफ से एक छोटी रोड शुरू हुई है। यहाँ देख लीजिए बाहर का जो आसपास का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। सड़कों पे अभी यहाँ भी आपको सीसीटीवी कैमराज मिलते हैं लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। एग्रीकल्चर के तौर पे देखें तो लोगों ने यहाँ पे गेहूं की खेती की हुई है। देखो यहाँ मतलब मैं गांव की सड़कों पे चल रहा हूँ लेकिन सड़कें भी बहुत ज़ोरदार है भाई साहब। ऐसा कहीं आपको ख़राब सड़क नहीं मिलेगी, गड्ढे नहीं मिलेंगे, आप बिल्कुल मस्त तरीके से अपनी गाड़ी चला सकते हो। ये देखो आ चुका है गांव का बाज़ार। यहाँ पे लोग अपना सामान वगैरह बेच रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा गांव का बाज़ार देख के। और गांव के अंदर ये छोटी छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। देखो हर दुकान के सामने ये छोटी वाली जो रिक्शा टाइप की, ऑटो टाइप की कार्स हैं ये देखने को मिल रही है। चाइना में ये बहुत सस्ती होती है, इस वजह से गाँव के अंदर ईवी व्हीकल के तौर पे इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। देखो इधर जितनी भी मार्केट की ये दुकानें हैं इनमें से अधिकतम कपड़ा बेच रही है, जो कि इनकी हानफू पोशाक है, जिसके संबंध में मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। देखिए लघु उद्योग कितना अच्छे से विकसित हुआ है। A few moments later. वैसे अभी मैं पहुंच चुका हूं यो आई कोंगछंग नामक इस कंपनी में और मेरे पीछे आप इसका पूरा का पूरा कंपनी का सेटअप देख सकते हो। फिलहाल अंदर की तरफ चलते हैं और पता करते हैं कि आखिरकार ये कैसे अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर बेचते हैं, इनकी न्यू मार्केट सेलिंग टेक्नोलॉजी क्या है और क्या टेक्निक है। फिलहाल सबसे पहले यहाँ अंदर आते ही कंपनी का ऑफिस दिखाई पड़ता है। इस तरफ से कंपनी की बाकी डिजाइनिंग इन्होंने दिखा रखी है इसके अंदर। आगे चलते हैं, देखिए आगे इनका पूरा का पूरा वेयर हाउस टाइप से भी बनाया, शोरूम टाइप से भी बनाया और इनके बहुत सारे यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग रूम भी है। कैसे हैं चलिए अंदर की तरफ बात करते हैं एक एक के। फिलहाल मैंने ये जो वेशभूषा पहनी है इसे बोलते हैं हानफू, जो कि मैंने यहीं पे पहनी थी। इधर भी बहुत सारे इन्होंने फर्स्ट अंदर आते ही आपको शो पीस में लगी हुई चीज़ें मिलती है। ये देखिए ये जो मोमेंटो आपको दिखाई पड़ रहा है कुल मिलाकर के ये जिस तरीके के कपड़े हैं ये नीचे के अंग वस्त्र हैं और स्पेशली हानफू में इनको बहुत ज़्यादा जगह पे आपने देखा भी होगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको मॉडल पीस लगे हुए मिल रहे हैं। ये वाला जो पीस है इसका साइज और इसके ऊपर जो बने हुए ड्रैगन भी आप देखो दोस्तों कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने इसको बनाया। अगर इस पर लाइट मार करके भी आप इसको चेक करना चाहो तो इन चीज़ों को आप और बेहतर तरीके से यहाँ पे जान सकते हो। एक एक कारीगरी जो एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर हुई है उसको देखना वास्तव में सुंदर दिखाई पड़ता है। पीछे के सारे कमरे इसी तरीके के लाइव स्ट्रीमिंग के लिए थे और यहाँ से शुरू हो जाता है नंबर 1 रूम और आगे तक जाता है। फिलहाल नंबर 1 के अंदर जितना लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है उसको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक महिला है जो तुरंत यहाँ अपने लाइव स्ट्रीम में टिकटॉक पे कपड़े बेच रही, जो कि चाइना में बहुत फेमस है। जैसे इंडिया में इंस्टाग्राम है वैसे चाइना का अपना टिकटॉक है, एक इंटरनेशनल वर्जन जो इंग्लिश में, एक इनका चाइनीज में वर्जन है। तो यहाँ पे बेचा जा रहा है। अंदर की तरफ बहुत ही बेहतरीन इन्होंने सेटअप किया है। यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ एक कैमरा भी लगा हुआ है, बहुत सारी लाइटें लगी है, इसके अलावा बहुत सारा कपड़ों का कलेक्शन है। ये जो महिला है ये अपने ऊपर कपड़े पहन करके लोगों को दिखा रहे कि आखिरकार ये कपड़े कैसे दिख रहे हैं। अंदर की तरफ एक कंप्यूटर लगा है जिसके ऊपर जो लाइव सामान बिक रहा है, कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं, ऑन लाइव यहीं पे कितना हुआ है वो सारा आ रहा है। साथ में एक महिला बैठी है जो कि कमेंट का रिप्लाई भी कर रही है। अभी मैंने इनसे बात करके पता किया कि ये जो लाइव स्ट्रीम का ये रूम मेरे साथ आप देख पा रहे हो ना, इसमें जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसमें कितना पैसा ये लोग कमा लेते हैं। तो इन्होंने कहा हम लगभग अधिकतम जो होता है 10,000 RMB के करीबन कमा लेते हैं, जो कि इंडिया के
लगभग 1,20,000 रुपये बनते हैं। और ये जो सारा सेटअप है इसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये यहाँ मेंटेन करते हैं। और एक जो लाइव स्ट्रीम है वो लाइव स्ट्रीम लगभग 2 घंटे की होती है और ये दिन के अंदर लगभग 5 घंटे पर पर्सन यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करता है। तो देखिए कितने कमरे हैं, कितने लोग हैं और कितने लोगों तक लाइव स्ट्रीम के जरिए ये पहुँच पाते हैं और बहुत सारा सामान बेच पाते हैं। पर पर्सन 10,000 RMB के करीबन का ये सेल कर देते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा फिगर है। इसके अलावा मेरे पीछे आप 2 लोगों को देख सकते हो, वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो दोनों के दोनों यहाँ पे ऐसे जैसे रैंडमली कपड़े उठा करके भी दिखा रहे हैं कि ये वाला कपड़ा कैसा लगेगा। देखिए पूरा एकदम, कभी लड़की दिखाती है पहन करके, कभी लड़का दिखाता है पहन करके। यहाँ पे पूरा महिलाओं के कपड़े लगे हुए हैं, जिधर भी आप देखो इधर बच्चों के भी छोटे कपड़े आपको दिखाई पड़ रहे हैं। देखो दोस्तों ये वाला जो सीन है ना, ये देखो इतने छोटे छोटे जो कपड़े आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये पूरे महिलाओं के जो परिधान है वैसे, लेकिन ये छोटी बच्चियों के परिधान है। इधर देखो आप इन सभी को, और एक से बढ़ करके एक है। अब यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ फैक्ट्री के अंदर, आखिरकार फैक्ट्री में किस प्रकार से इन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। लेट्स गो विथ मी टू द फैक्ट्री। A few moments later. ये यहाँ पे लेजर मशीन से कटाई होती है कपड़ों की, कहीं कैंची का यूज ही नहीं होता। बिना कैंची के यूज मशीनें अपने आप से कपड़ों की कटाई कर रही है। आपको यहाँ ये कागज़ के टुकड़े दिखाई पड़ रहे हैं ना, इनका काम बता देता हूँ दोस्तों। ये क्या करते हैं, अंदर की तरफ ये वाली जो मशीन है ये एजलाई के हीटर है या आयरन बोल सकते हो। इसके अंदर ये देखो थोड़ा सा प्रेशर लग गया ना, अभी क्या है अंदर कपड़ा लगा था वो इस कागज़ के साथ था और वो हीट हो गया। अब उसको यहाँ से निकालेंगे, देखिए ये निकाल लिया यहाँ पे, और अब इसको समेट करके तुरंत रेडी टू डिस्पैच, मतलब वहाँ लगा दिया। अब इसकी सिलाई होकर के फ्रेश होकर के तैयार हो गया ये। और ये सारे उद्योग तभी आगे बढ़ पाते हैं जब इनकी सरकार इनको प्रमोट करती है, सरकार इनकी सहायता करती है। भारत में भी ऐसा किया जा सकता है अगर घूसखोरी ना हो, मतलब छोटे छोटे जो उद्योग है उनको परेशान न किया जाए, या फिर जितने भी लाइसेंस वगैरह लेना है उनका सिस्टम आसान हो, या फिर उनको माल बेचने में दिक्कत ना हो। अगर ये सारी चीज़ें होती है तो भाई बहुत ही आसानी से घर घर में फैक्ट्रियाँ लगाई जा सकती है, जैसे चाइना के अंदर आपको दिखाई पड़ रही है। दिखाता हूँ, देखिए थान कैसे बनता है, कैसे पैकिंग होती है। ये इन्होंने इसके अंदर कपड़े का जो रोल बनाना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ ये पाइप टाइप का रख दिया है कागज़ का बना हुआ, और अब इसका ना देखिए किस तरीके से यहाँ पे रोल बनना शुरू हो जाएगा। बस मशीन का एक बटन दबाना है और पीछे से जो रोल है वो यहाँ से निकलेगा और फटाफट इसको तैयार कर देगा। आज से 3 साल पहले एक डायलॉग बोला गया था जिसमें कहते थे सांदोंग हो जाए छाओसिन लियो लियो लियो। इसका मतलब होता है रॉक कर देना है, आप बहुत ली हाई हो। ली हाई का मतलब ये होता है बहुत ही मतलब प्रोग्रेसिव ऐसा कुछ। लेकिन 3 साल के बाद में यह डायलॉग सच सिद्ध हो जाता है। और आज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो 2000 में से 1200 ई कॉमर्स के स्टोर यहीं छाओसिन काउंटी से बिलोंग करते हैं। मेरे साथ इस कंपनी की मालकिन है जिनके यहाँ 5000 से ज़्यादा कपड़ों के पीस लगे हुए हैं। इनसे बोलते हैं अगर ये एक नया कपड़ा रोज नए दिन पहनते हैं तो कितने दिन लग जाएंगे इनको। 如果你穿一个新的衣服每天多长时间就你穿了很多？至少目前是10年吧，每哇天一件不重样。इन्होंने कहा 10 साल भी लगातार पहनूंगी फिर भी एंड नहीं आने का। 你们很辛苦。我是拥有汉服最多的女主理人。谢谢你，谢谢谢谢。अभी इनका मास्टरपीस दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक मामियन छेन लगा हुआ है। ये मामियन छेन इनका सबसे बड़ा मास्टरपीस है। फिलहाल इसको बनाया था एक चाइना के प्रसिद्ध व्यक्ति ने अपने हाथों से, और इसकी जो प्राइस है वो है इंडिया के लगभग 7.5 लाख रुपए के करीबन। चाइना में इसे बोले तो बोलते हैं लियो वान। छाओसिन ई कॉमर्स सर्विस सेंटर के डायरेक्टर चांग लोंगफे ने बताया कि 2024 में नए साल पर केवल मामियन छेन की बिक्री 300 मिलियन युआन की रही है। 8% इस एरिया में 14,718 ऑनलाइन स्टोर और 206 एक्सपेरिमेंटल स्टोर है जिसमें मैं अभी बैठा हूँ। ये आप देख सकते हो पीछे की तरफ कितने यहाँ पे हानफू पोशाक लगी हुई है। इस तरीके से आप आकर के एक्सपीरियंस कर सकते हो, अपने सारे कपड़ों का पहन करके देख सकते हो कौन सा आपके ऊपर ज़्यादा सूटेबल होगा। मेरे पीछे एक बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही होगी, इसे बोलते हैं छाओसियन सुज़िंगची छाओयियन।
अभी इसके अंदर ले जाके दिखाता हूँ किस प्रकार से जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने अपने ऑफिस को यहाँ सेटअप में लिया है और वो किस प्रकार से अपने मार्केट के अंदर डोमिनेंस बढ़ाती जा रही है। मेरे पीछे अब जो कंपनी आपको ले जा करके दिखाने वाला हूँ उन्होंने AI टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया अपने कपड़ों के साथ में और किस प्रकार से उन्होंने अपनी सेलिंग की बिक्री को और बढ़ा दिया है, चलिए पता करते हैं। 我们实际上是2023年的年底来去进行这种专业的服装大模型的开发，然后呢，我们是在2024年的7月份来到咱们曹县，因为咱们曹县是最大的汉服产业基地和表演服产业基地，上下游企业呢大概2300多家，网店14000多家，所以说在方圆5公里范围之内吧，有非常完整的这个产业链，所以说呢，我们是到这个咱们曹县来去做一个分公司。 मोतान वानपाव नाम की एक न्यूज एजेंसी ने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया, उसमें उन्होंने बताया जनवरी से लेकर के नवंबर 2024 में इस एरिया ने 7.94 बिलियन युआन का यहाँ पे कपड़ा बना करके दूसरी जगह सेल किया है। ये एक बहुत ही अच्छा और यूनिक फिगर है जो इस एरिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को दर्शा रहा है। इस प्रकार की इंडस्ट्री का डेवलप होना गांव के अंदर रिवर्स माइग्रेशन को भी बढ़ावा देता है। जो यहाँ से स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए चले गए थे, जैसे जैसे यहाँ पे हानफू की बिक्री बढ़ने लगी वो वापस आने लगे। 2024 का एक नया उदाहरण आपको देता हूँ, जब नए साल के ऊपर ये सामान ज़्यादा बिकना था लेकिन सप्लाई कम थी तो 400 के करीबन स्टूडेंट वापस अपने यहाँ पे लौटे और उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया और जैसे जैसे समय आता गया वो अपने माल को पूरी देश दुनिया के अंदर सेल करते गए। इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट ने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, न केवल यहाँ के लोकल लोगों का रोजगार बढ़ाया बल्कि बहुत सारे लोग जो इन कपड़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते थे उनको ये कपड़े अफोर्डेबल बना दिए। आज इनकी प्राइस की बात करो तो ये सभी के सभी 100 RMB से लेकर के 300-400 RMB तक आसानी से मिल जाते हैं। इनको हिंदी सिखाते हैं। हानफू सुंदर है, हानफू सुंदर सुंदर है, चला जा। हानफू सुंदर है। यस, हानफू सुंदर है, आप भी सुंदर हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। इसके अलावा ये लोग बैठे बैठे जैसे अमेजोन होता है वैसे थाव भाव होता है उसको यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। इनके जो ऑर्डर्स आते हैं उनको तो 如果买人就衣服可以退掉的时候可以多少天？一个礼拜？对，一个礼拜。हाँ, मैंने इनसे पूछा अगर किसी को रिटर्न करना हो तो कितने दिन में कर सकता है, तो बोलते हैं कि रिटर्न केवल और केवल 7 दिन में होता है। 7 दिन की इनकी रिटर्न बैक की गारंटी है। मेरे साथ कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति और है, इनसे भी पूछते हैं कि ये जब कितना बेच सकते हैं एक दिन के अंदर। 你好师傅，你一天有多少个小时做直播？大概直播的时间是6个小时。6个小时。对的。说就是6个小时你卖掉的衣服多少钱的？差不多？差不多2-3万左右吧。2-3 万। 对，2-3万。इन्होंने बताया कि ये जब लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो पर डे लगभग 6 घंटे के अंदर 2000 से 2,000 वान।哦，对的，2-3万। वाह, 20,000 से 30,000 RMB ये सेल कर देते हैं, जो इंडिया के लगभग यूँ समझिए 2.5-3.5 लाख रुपए के करीबन बनता है। 你很厉害啊，这么厉害，非常厉害，非常厉害। मैंने ऐसे कहा कि आप बहुत भाई मेहनती हैं। धन्यवाद, शीशे नहीं शीशे। इसके अलावा ये वाली जो फूड है इसको बोलते हैं फीचा और यहाँ का ये फेमस है सांडोंग राज्य के अंदर इसी छावसियन काउंटी का। इसके अलावा ये आया जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चीनी लगी हुई, ये बैंगन है और इसको बोलते हैं फंग वे छेजे का मतलब होता है बैंगन। वैसे वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइए। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और वहाँ पे कौन से लघु एंड कुटीर उद्योग, छोटे छोटे ऐसे उद्योग आपके एरिया में है या नहीं, उसकी भी जानकारी दीजिए। और ये भी ज़रूर सजेशन दीजिएगा कि किस प्रकार से भारत में इस प्रकार की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको डेवलप किया जा सकता है। अगर मेरी कही गई किसी बात से आपको बुरा लगा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और मेरा द्वारा किया गया कोई भी कमेंट किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है। मैंने जो बात बोली वो व्यवस्था से संबंधित बोली है। तो भाई दोस्तों माफ़ कीजिएगा अगर बुरा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो में कुछ भी जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है। यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी नया इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिल सके। फ़िलहाल मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से ग्वांगझो के लिए, वहाँ से आपको सारे होलसेल मार्केट दिखाने वाला हूँ और दिखाता हूँ किस प्रकार से वहाँ चश्मा मिलता है या फिर टॉयज़ खरीदना है या फिर बैग खरीदना है, जूते खरीदने हैं, कपड़े खरीदने, कैसे हर एक वीडियो में हर एक मार्केट को कवर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।